हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविट जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो उसका हम लोग को वीकली, मंथली और डेली हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंट्राडे भी देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है 15 मिनट का चार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे वो मैंने रिमूव कर दिया है, एक बार मंथली में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग मंथली देखते हैं। तो मंथली मैंने निकाला है। तो मंथली का हम लोग का पिछले बार का मंथली कौन सा है, ये जो वाइट, डार्क वाइट है, और जो नीचे का डार्क वाइट वाइट है वो वाला, ठीक है। तो मंथली है ना, हाँ। तो ये हम लोग का हो गया मंथली, ठीक है। तो मंथली के अभी अंदर क्या बन रहे हैं हम लोग को, एक एक क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, एक छोटे से यहाँ पे आपका एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है क्या अभी, क्योंकि मंथली तो मंथ तो स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का बात हो जाएगा। तो हम लोग का हाई लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी हम लोग वीकली जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मैंने कल भी उस दिन में बताया था कि हम लोग का जो ये जो हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, आपका जो मंथली और वीकली का जो हम लोग बनाते हैं, तो वो क्यों अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार जो यहाँ पे देखिए बार बार सपोर्ट लेता है। देखिए एक बार सपोर्ट दिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस दिया, सॉरी रेजिस्टेंस दिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस दिया, तो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है, ठीक है। आप लोगों को इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए मतलब ये ड्रॉ करवाता हूँ। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक मैंने पहले से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये वाला हाई फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, और उसके बाद एक छोटे से ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे मार्क किए थे, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये काट दिया हमने। तो अभी के क्या हो गया, अभी हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है। देखिए ये वाला एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो मैंने चैनल बना के रखा हुआ उसकी टेंशन नहीं है। तो अभी ये वाला चैनल अभी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो वीकली के हम सब क्या करते हैं, तो वीकली का इस बार क्या बनाया है, एक देखिए ये एक डबल बॉटम टाइप का भी दिख रहा है मेरे को, क्या एक नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम वो करके एक मतलब रिटेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक वीकली हिसाब से ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अब हम तो कब तक वो बुलिश नहीं होंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब से ये वाला ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन हम लोग का जब तक टूटेगा नहीं, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जब तक टूटेगा नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग तक रिटेस्ट मार के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग वीकली का हम लोग क्या करते हैं, हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन से हमने हाई लो मार्क कर लिया, थोड़ा बड़ा करके डाल देते हैं हम लोग। तो ये हो गया वीकली का। तो अभी हम लोग डेली में जाते हैं। तो डेली में जाके हम लोग को बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्या यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। देखिए ये जो ट्रेंड है, एक चैनल एक ऊपर से हम लोग का आ रहा था, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हुआ ऊपर साइड, और वो फिर उसके अंदर घुस गया, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे ना एक ट्रैपिंग टाइप का हो सकता है। क्या ट्रैपिंग हो सकता है आपका, एक ट्रैपिंग आपका बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जो बॉटम लगाया, फिर ये लगाया, फिर बॉटम लगाया, ये ऊपर वो करके आपको एक ब्रेकआउट फेलियर करके एक नीचे आके यहाँ रिटेस्ट मार रहा है। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया ऊपर का साइड का मूवमेंट मिल सकता है। अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है, तब एक ट्रिपल बॉटम टाइप का बन जाएगा और ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग और लो हम लोग का खुल जाएगा नीचे के साइड से। और ये जो जगह है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इतने कितने दिनों से यहाँ पे ही लगा हुआ है। देखिए आपका ये जो आपका इतना बड़ा कैंडल बना था, ये कौन सा कैंडल था, ये आपका स्पिनिंग टॉप बना, इतना बड़ा कैंडल बना, यही हाई लो अब आज तक तोड़ नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सोच के रख लीजिए, ठीक है। जो मतलब आपका स्ट्रैंगल बनाता है, वो आपका क्या करता है, यहाँ का 42,000 का आपका सेल कर दिया है, और ये भी सेल कर बाय कर लिया है, और यहाँ पे जाके आपका दोनों के बीच में अटका के रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका प्रीमियम डीके आराम से खा रहे हैं ये सब, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी हम लोग ने यहाँ पे मंथली वो कर लिया, वीकली कर लिया, अभी हम लोग डेली का किया हुआ है। देखिए मैंने डेली करके रखा हुआ है। तो डेली करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका हाई लो मार्क कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। फिबोनाची उठाया, ये रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये मार्क किया और ये मार्क किया, ठीक है, हाई मार्क किया। तो हम लोग का 50% किधर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा एक हम लोग ये बना दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या पता चल गया, ये जो 50% है इसके बीच में है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, अरे वो ट्रेंड लाइन किधर गया,
इसको हम लोग ओके, अभी 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में जाके हम लोग देखते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए, हाँ, तो आपके ऊपर में मैंने कुछ ये रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे सपोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या दिखा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिखा रहा है, मार्केट एकदम डाउन साइड में आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग का एक पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, इस 50% तक हो सकता है, ठीक है। मैंने ये जोन मार्क करके रखा हुआ है, ये जोन भी मार्क करके रखा, 50% यहाँ तक हो सकता है। अगर कल गैप अप ओपन हो गया तो अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो यहाँ तक आपका मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो आने के बाद अगर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के वो नीचे आने का कोशिश करता है तो फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बना के यहाँ ऊपर से अगर एम पैटर्न बना के नीचे आता है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपका थोड़े से देखिए यहाँ पे कैसा बना है। आप इस जगह में देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाने जा रहा था, ठीक है। एम पैटर्न बनाने जा रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एम पैटर्न का स्टार्टिंग किया तो उसके बाद यहाँ पे एक नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगले दिन क्या हो गया, डायरेक्ट गैप ओपन होकर एक एम पैटर्न का वो एम बना दिया, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन बना दिया। और फिर उसके बाद देखिए उसी दिन नीचे आने का कोशिश किया इसने, और उसके अगले दिन क्या हो गया, एक गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं, देखिए पहले ऊपर जाना था मार्केट, ऊपर मार्केट गया तो यहाँ पे एक एम पैटर्न का स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है। अगले दिन क्या हो गया, एक गैप ओपन हो गया और डायरेक्ट रेजिस्टेंस खा के और डायरेक्टली नीचे आ गया। फिर उसके अगले दिन अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली एम पैटर्न का जो सपोर्ट लेने के बाद ये ऐसे बनाया, फिर उसी दिन ऊपर, ठीक है, उसी दिन ऊपर जाके रेजिस्टेंस दिया। फिर देखिए अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर देखिए यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए गया और यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आके फॉल किया। देखिए एम पैटर्न बना कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग अगर इस प्राइस एक्शन को पकड़ेंगे, इस हाई से लो को मार्क करेंगे तो हम लोग का कहाँ तक आ रहा है, अगर इसी को हम लोग नीचे लाएंगे तो देखिए इस जगह तक आपका आराम से आ रहा है मार्केट, यहाँ तक मतलब वो है डाउन साइड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे क्या कर सकता है, तो अभी मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पे आपको एक ऐसे दिखाया, कल अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे एक ऐसे पैटर्न बनाएगा, उसके बाद अगले दिन फिर एक नीचे जाने के बाद क्या गैप डाउन ओपन कर देगा, तो ऐसे करके आपका एक पैटर्न बनाएगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनता है तो यहाँ से आपका डाउनफॉल दिखा सकता है मार्केट, कहाँ तक, नीचे तक। यहाँ पहला सपोर्ट है कौन सा, 40,000 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद आपका डायरेक्टली 39 यहाँ तक का ही सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, ये वाला, ठीक है। मंथली जो लो है आपका 39,782 का, उसके बाद मंथली लो तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अभी हम लोग कहाँ क्या देखेंगे, ये मैं काट देता हूँ। देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, मैंने टारगेट कैसे निकाले, तो टारगेट निकाल के आपका नीचे ला दिया तो यहाँ तक का टारगेट दिख रहा था, तो यहाँ पे टारगेट आपका जिसने बुक किया, अभी जैसे ही अभी क्या होगा, अभी हम लोग 50 मिनट से बात करेंगे ना कि इंट्राडे में अभी जैसे ही यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। हम लोग 50 मिनट्स में एक बार लाते हैं, तो 50 मिनट्स में आप लोग देख रहे होंगे कैसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको। मैंने एक चैनल यहाँ से ड्रॉ किया, ये वाला नीचे से, और ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया, ये देखिए इसी 3 ही पॉइंट का मैंने सपोर्ट मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और इसी का ट्रेंड लाइन का ऐसा खींच दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नीचे से मैंने इसी का क्लोन बना के ऐसे करके यहाँ पे खाली लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कहाँ तक आएगा ये पता नहीं है, तो हम लोग वो बाद में देख लेंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया, देखो अभी यहाँ पे एक छोटे से चीज़ भी देने को दिख रहा है, अगर क्या ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे करके पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके पकड़ेंगे, मेरे को एक ये 2 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, 1 2 यहाँ पे 3, ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग कैप्चर हुए हैं। और अभी मार्केट क्या कर सकता है आपका, ये देखिए एक फॉल आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर ऊपर गया। अभी कल अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बढ़िया हम लोग को मूव ऊपर के साइड मैच मिल सकता है, क्योंकि एक डबल बॉटम भी आ जाएगा और यहाँ पे देखिए एक प्राइस एक्शन में बन रहा है, ठीक है। एक प्राइस एक्शन बन के आपका इसका रिटेस्ट हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हाई तक आने तक का ये ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन आ रहा है और ये 50% का भी रिजेक्शन आ रहा है, तो हम लोग का यहाँ तक टारगेट फिक्स करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस से बना के ऊपर जाते हैं तो ऊपर का देख लेंगे, ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक बार सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, कहाँ तक का, फिर से यहाँ तक का देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जगह सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला जो जगह है ये सपोर्ट का एरिया काम कर रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे।
ठीक है। मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि क्योंकि इस जगह को हम लोग सपोर्ट बनाते हैं और ये रेंज बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके नीचे आ सकता है, फिर अगर कुछ प्राइस हम बनाते हैं ऊपर जाएगा तो सबसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, समझ में आया ना कैसे किया। अगर यहाँ पे कल अगर गैप ओपन हो जाता है, आप सोचते गैप ओपन हो गया तो क्या करेगा, पहले प्राइस एक्शन बनाने का कोशिश करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे घुसेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे ऐसा करके अगर ऊपर जाता है बहुत बढ़िया ऊपर का ना हमको अप मूव दिखेगा, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन खाते हुए डायरेक्टली नीचे का फॉल दिख सकता है, ठीक है। नीचे का फॉल कहाँ तक 40,000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग पहला हम लोग को यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग का सबसे पहला का 40,000 तक ही दिखा रहा है और उसके बीच बीच में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट हम लोग निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का अगर गैप ओपन हो गया तो, अगर रेंज में खुल गया तो आपको पता ही है कैसे करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो कैसे करेंगे, गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे पहले प्राइस हम बनाने देंगे, उसके बाद अगर तोड़ता है कुछ भी हाई को, फिर अगर ऐसे जाता है तो बहुत बढ़िया मूव ऊपर के साइड का 50% तक मिलेगा, उसके बाद हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल निफ्टी का एनालिसिस के लिए, ठीक है। थैंक यू।